शहर की एक पुरनक गली में दो भाइयों के घर आमने सामने थे। कभी उन दोनों घरों के दस्तरख्वान एक होते थे, मगर वक्त की गर्द ने रिश्तों की मिठास छीन ली और दरमियान में एक ऊंची दीवार खड़ी हो गई। ये दीवार सिर्फ ईंट और गारे की नहीं थी, बल्कि अना, हसद और गलत फहमियों की थी। आजकल का दौर अजीब है। हम मोबाइल की स्क्रीन पर अजनबियों की बातों पर तो मुस्कुराते हैं, लेकिन बराबर वाले घर से आने वाली अपनों की आवाज हमें बोझ लगती है। इस कहानी के किरदार भी उसी सूरत-हाल का शिकार थे। जब छोटे भाई के आंगन में कोई नई खुशी आती, तो बड़ा भाई मुबारकबाद देने के बजाय ये सोचने लगता कि उसके पास ये सब कहां से आया। दूसरी तरफ रिश्तेदारों में ये रवाज आम हो चुका था कि महफलों में एक दूसरे की गैबत करना और नीचा दिखाना ही असल कामयाबी समझी जाने लगी। अपनों की कामयाबी पर खुश होने के बजाय लोग गैरों के साथ मिलकर अपने ही खून की जड़ें काटने में मसरूफ थे। कहानी में मोड़ तब आया जब एक रात मोहल्ले में शोर मचा। बड़े भाई के घर में अचानक आग लग गई। वो लोग जिन्हें वो अपना हमदर्द और खास दोस्त समझते थे, वो दौड़ खड़े तमाशा देख रहे थे और अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने में मसरूफ थे। कोई भी आग बुझाने के लिए आगे बढ़ने को तैयार न था। इस वक्त छोटे भाई से रहा न गया। बरसों की नाराजगी और नफरत एक लम्हे में मिट गई। उसने न दीवार देखी और न अपनी अना। वो अपनी जान पर खेल कर घर में दाखिल हवा और अपने भाई और उसके बच्चों को बेफाजत बाहर निकाल लाया। जब सब कुछ प्रसकून हुआ, तो दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे। बड़ा भाई शर्मिंदगी से झुका हुआ था, क्योंकि जिन गैरों पर उसे नाज था वो सिर्फ तमाशाई बने रहे, और जिस भाई से उसने नफरत की थी वही उसकी ढाल बना। कहानी का सबक, आजकल के हालात हमें यह सिखाते हैं कि खून का रिश्ता लाख कड़वा हो जाए, मगर मुसीबत में यही साया फराहम करता है। अना की दीवार, नफरत की दीवारें खड़ी करना आसान है, लेकिन उन्हें गिराने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। गैरों की चापलूसी, लोग सिर्फ आपकी कामयाबी के साथ ही होते हैं, आपके दुख के नहीं। नतीजा, हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया बहुत आर्जी है और नफरतें सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं देती। रिश्तों को अना की भेंट चढ़ाने के बजाय मोहब्बत और दरगुजर से काम लेना ही असल इंसानियत है।